सो हियर वी आर विद आवर न्यू क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ पिप। अभी पिप्स क्या होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ओके, व्हाट इज अ पिप? पिप इज स्टैंड फॉर परसेंटेज इन पॉइंट या फिर प्राइस इन पॉइंट। परसेंटेज इन पॉइंट या फिर प्राइस इन पॉइंट्स। पिप्स हमें क्या हेल्प करते हैं? पिप्स, व्हाट इज अ पिप्स? ये जो आपको दिख रहे हैं ना राइट साइड में, दिस कॉल्ड इज अ पिप्स। ये जो सारे दिख रहे हैं आपको, दिस कॉल्ड इज अ पिप। अभी पिप्स क्यों यूज़ होने वाले? पिप्स हमें टारगेट के लिए यूज़ होगी, पिप्स हमें एसएल के लिए यूज़ होगे, पिप्स हमें बताएंगे कि एंट्री कहाँ पे लेनी है। बेसिकली व्हाट इज अ पिप? पिप इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे इसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर, कि प्राइस को मेजर करने के लिए हेल्प करता है। सिंपल। ओके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये हमें करता है, हेल्प करता है कि प्राइस क्या चल रही है एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। लेट्स से आपने क्या किया, आप कल शॉप में गए, एक शॉप में गए, उसमें आपको लेने हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, जब भी आप वेजिटेबल्स लेते हो ना, तब आप वेजिटेबल्स एक केजीज में लेते हो। ठीक है, जब आप वेजिटेबल्स लेते हो केजीज में लेते हो, एक या दो वेजिटेबल आप लेते हो, नहीं लेते हो, आप वेजिटेबल केजीज में लेते हो। जो मिल्क होता है या फिर वाटर होता है वो आप लीटर्स में लेते हो। ठीक। सो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, फॉरेक्स में ये जो पिप्स है इसके थ्रू हम सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ना वो सारा बेस्ड है पिप्स के ऊपर, एंड आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए बिकॉज सारी चीज़ें उसके ऊर बेस्ड है। ट्रेड ही इसके पिप्स के ऊपर हमें लेना है। ठीक है, जो भी करंट प्राइस है मार्केट की वो। जस्ट मूव टू द करंट प्राइस। अभी जो है आपका, हमने कौन सा चार्ट ओपन किया है? यूरो यूएसडी का। अगर आपने कल का सेशन मिस किया, गो एंड वॉच इट, बिकॉज वहाँ पे हमने सारे टूल्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको, एंड बट ट्रेडिंग को कैसे यूज़ करना है। एंड बिफोर दैट आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि यूरो यूएसडी क्या होता है, पेयर्स क्या होते हैं, एंड बहुत सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन हुई है। सो गो एंड वॉच इट फर्स्ट एंड देन वी विल बैक टू दिस। अभी ये जो करंट प्राइस चल रही है ना वो है 1 सी, दिस इज़ द करंट प्राइस। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द करंट प्राइस ऑफ द मार्केट। सी, दिस इज़ द करंट प्राइस ऑफ द मार्केट। तो ये प्राइस को ही मेजर करने के लिए इसको ही बोलते हैं हम लोग पिप्स। हमने एक चीज़ हमने डिस्कस की थी जब हम सीख रहे थे, बेसिक वीडियो जब स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरो यूएसडी है, मतलब यहाँ पे दो करेंसीज है। दो करेंसीज को हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रेड करने वाले हैं। ओके, सो हमें एक यूएसडी बाय करने के लिए हमें एक यूरो खरीदने के लिए हमें कितने यूएसडी चाहिए। ठीक है, कितने यूएसडी चाहिए, तो वही हमें पिप्स बताने वाला है। पिप्स हेल्प करने वाला है कि कितने यूएसडी चाहिए हमें बाय करने के लिए। ओके, सो आपको अगर ये दिख रहा है, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी कि ये जो है, सी, दिस इज़ द इमेज जहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ 4 नंबर है, कुछ 5 डेसिमल है, और एक नंबर है, नंबर के बाद एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 डेसिमल है। तो ये जो 5 डेसिमल है ना, उसमें से दो डिफरेंट है। यहाँ से ये जो 4 डेसिमल है ये डिफरेंट है, और ये 1 डेसिमल है ये डिफरेंट है। अभी आई जस्ट शो यू व्हाट्स डिफरेंट इन दिस। सी, यहाँ पे हमने ऑन किया यूरो एस डी। ठीक है, यूरो एस डी यहाँ पे चार्ट है, चार्ट ओपन किया, यहाँ से ऊपर ले लिया। ये जो लास्ट डिजिट है 1 2 3 4, अब ये 3 के बाद ये जो लास्ट है इसको बोलते हैं पिपेट्स। ये जो 4 डिजिट है, सॉरी ये जो 4 डेसिमल है इसको बोलते हैं पिप्स, एंड ये जो लास्ट है, लास्ट डेसिमल है, इसको बोलते हैं पिपेट। ये बहुत ज़्यादा मूव करता है मार्केट में, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको नहीं लेते। सी, अभी 5 हुआ, अभी 2 हुआ, वापस सी 4 हुआ, दैन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता है, 6 हुआ, तो इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये समझ लो इसको, दिस इज़ द बिग ब्रदर एंड दिस वन इज़ द स्मॉल ब्रदर, जो बहुत शैतान है एंड बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? ये 4 पिप्स को। अभी इसको भी क्यों इग्नोर करते हैं हम लोग? फर्स्ट वाला, तो 1 पॉइंट। सी, मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, हम करेंसीज को ट्रेड कर रहे हैं, यूरो वर्सेस यूएसडी। ठीक है, दो पेयर्स है, हमें यूरो को बाय करने के लिए कितने यूएसडी लगने वाला है, जो अभी करंट एक प्राइस लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक प्राइस है, ये जो प्राइस है ये इसका 1 यूनिट है जस्ट। ठीक है, ये है 1 पॉइंट, और इसके बाद 4 डेसिमल, जो फिफ्थ वाला है, जो हमारे इसको बोलते हैं पिपेट। तो पिपेट हमें सबसे पहले रिमूव करना है। ठीक है,
पिपेट हमने रिमूव किया, क्यों? बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट में, तो इसको हम नहीं लेंगे कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट है हमारा यूरो एंड सेकंड इज यूएसडी। मतलब हमें एक यूरो बाय करने के लिए हमें कितने यूएसडी देने पड़ रहे हैं, हमें कितने यूएसडी देने पड़ रहे हैं, 1 यूएसडी .0942 मतलब लेट्स टेक वन एग्जांपल। आपने देखा होगा जब भी आप टैक्सी में ट्रैवल किया है, तो टैक्सी ड्राइवर क्या करता है, आपसे जितने भी अमाउंट आपके मीटर में दिखता है वो अमाउंट आपसे चार्ज करता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कितना है, 50 रुपीज़ .00, इसको क्या बोलते हैं हम, पैसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज 6.70 पैसे हुए, 6 रुपीज़ 70 पैसे। लेट्स से 14 रुपीज़ है यहाँ पे .38। अभी ये 38 क्या है, 38 हमारे पैसे है। ओके, सिमिलरली हमारे यहाँ पे यूएसडी के साथ क्या होता है, यूएसडी के साथ 1 यूरो अगर आपको बाय करना है तो यू हैव टू पे $1.0942। अभी 0942 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्स यूएस डॉलर में। हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको पैसे बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पैसे। 14 रुपीज़ 38 पैसे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्स बोलते हैं, 0942 सेंट्स। ओके, सो आपने क्या किया, आपने एक यूरो बाय किया, कौन से पिप्स में, कौन से इसमें, ये वाले प्राइस पे। अभी ये क्या हेल्प करता है, अभी ये क्या है, यूरो यूएसडी की प्राइस है, जो है करंट प्राइस है, सी 1.17146। अभी आपको एक क्वेश्चन होगा, लेट मी जस्ट आस्क यू, अगर आपको एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1 पॉइंट क्यों है, वाई देर इज दी 1 पॉइंट, इसको जो है लास्ट को इसको इग्नोर करना है। ओके, ये जो फर्स्ट फोर्थ डेसिमल है ना, सिर्फ इम्पोर्टेंस देना है इन 4 डेसिमल को। जो फिफ्थ आएगा उसको सबसे पहले आपके जो प्राइस आप अगर कॉपी कर रहे हो, सबसे पहले उस प्राइस से निकालना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है एंड हमारा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत है अगर हमने पिपेट को लिया। ठीक है, ये जो छोटा भाई है इसको इग्नोर करना है एंड जो बड़ा है उसको लेना है। द फर्स्ट इज ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पिप, बट ये कभी कभी मार्केट में चेंज होता है, कभी कभी मार्केट में चेंज होता है। मतलब मैंने कल आपको एक ग्राफ दिखाया था यूएसडी आईएनआर का। ओके, यूएसडी आईएनआर का एक ग्राफ दिखाया था, तो यूएसडी आईएनआर में आप क्या देख रहे हो कि ये जो प्राइस है 87 हुई, 88 हुई, फिर धीरे 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 करके 80, ओके ये मंथ का चार्ट है, सी यहाँ पे 84 हुई, 85 हुई, फिर 86, धीरे धीरे करके ये प्राइस बढ़ रही है। एक दिन में डायरेक्टली 84 से 88 हुई क्या, नहीं हुई, धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो ये जो वन यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है वाला, सो ये जो है ये कभी कभी चेंज होता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। वी मोस्टली फोकस ऑन दीज 4 डेसिमल। ओके, ये 4 डेसिमल का यूज़ करके हम कैलकुलेट करने वाले हैं मार्केट में। सी बैक टू आवर टॉपिक कि व्हाट इज़ अ पिप। अभी आई जस्ट शो यू वन थिंग। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट है, ये इसको बोलते हैं 10,000 पिप्स। ये कैलकुलेट तब होता है जब यहाँ पे 10,000 पिप्स का डिफरेंस है मार्केट में। तो ये 10,000 पिप्स का डिफरेंट बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत समय बाद कभी कभी आता है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर गई या फिर कोई इकोनॉमिक कंडीशंस आई, बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ एंड बहुत देर बाद ये एक चेंज होता है। जैसे एक करेंसी की वैल्यू चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये भी जो है फर्स्ट पिप, ये चेंज होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये वाला है, इसको इग्नोर करने, इसको क्या बोलते हैं, पिपेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिपेट, जिसको हम नहीं लेंगे अपनी कैलकुलेशन में। ओके, वी मोस्टली फोकस ऑन दिस। नेक्स्ट जो है, सी दिस इज दी 1000 पिप्स। जब भी 1000 का डिफरेंस आएगा तभी ये 1 से लेके इट्स गोइंग टू बिकम 2। ठीक है, ये जब 1000 पिप्स का डिफरेंस आएगा 1538 मतलब विल जस्ट ओपन अ कैलसी, 2000 माइनस
538। अभी हमको कितने यूनिट्स चाहिए, हमें कितने पिप्स चेंज होने चाहिए टू गेट 2000? 462। अगर यहाँ पे 462 पिप्स का डिफरेंस है तो ही ये जो है पिप्स इट्स बिकम 2000। यहाँ पे 2000 तभी होगा जब 400 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 462 का डिफरेंस आएगा तभी, ठीक है। नेक्स्ट इज जब भी 500, दिस थर्ड वन इज दी 500, यहाँ पे क्या है 500 वाला पिप्स है। नेक्स्ट जो भी हम करते हैं ना 1000, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 1500, 2000 के रुपये जो नोट होती है सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हम यहाँ पे पिप्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, ये 30 रुपीज़ है, मतलब यहाँ पे कितना है 30 पिप्स है, ओके। ये क्या है 8 पैसे, ठीक है, 8 रुपीज़ है, सॉरी ये 38 रुपीज़ है एंड दिस इज़ दी 8 रुपीज़, मतलब यहाँ पे क्या है 8 पिप्स है। जो भी हम इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं सेम हम पिप्स में भी कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे पिप्स बोलते हैं। एंड इसका ये जो है इससे कैलकुलेट करते हैं द 4 पिप्स एंड दिस लास्ट वन इज द पिपेट, ओके। और थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम इसके। सो सी यहाँ पे क्या है, ये जो है अभी करंट प्राइस चल रही है यूरो यूएसडी की, क्या चल रही है करंट प्राइस कितनी चल रही है, विल जस्ट कॉपी द प्राइस, यहाँ पे पेस्ट किया, द प्राइस इज 1.170। ये जो लास्ट है इसको सबसे पहले डिलीट करना है, ओके। 1.1710। मैंने कल टूल बताया था स्केल हमें यूज़ करनी है टू मेजर द पिप्स। हमने क्या किया, लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल। हमने क्या किया कि यहाँ से हमें बैठ गए, हम लोग यहाँ से टैक्सी में बैठ गए। जैसे ही हमने टैक्सी बुक की, टैक्सी में बैठ गए, हमें क्या बोलना है, हमें ड्राइवर को बोलना है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो जो टैक्सी ड्राइवर है उसने क्या किया, मीटर अपना ऑन किया कि यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, तो वो जो है कितना चार्ज करेगा, तो उसने टैक्सी मीटर ऑन किया, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम स्केल यूज़ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिप्स का डिफरेंस आ रहा है, लेट मी जस्ट डू इट अगेन। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिप्स का डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सी 32 पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये पिप्स है, लास्ट में ये जो है 10 है, अब यहाँ पे 10 से लेके 32 है। ये जो लास्ट है ना 1710, तो ये जो है 32 इज दी लास्ट विन। ये जो पॉइंट के बाद 8 दिख रहा है दिस कॉल्ड एज अ पिपेट। सी यहाँ पे 1 हुआ, सॉरी यहाँ पे 6 हुआ, 2 हुआ, देन अगेन 8 हुआ, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये जो 32 है ये अपने पिपेट है, लास्ट के 2 डेसिमल्स है, ओके। दिस इज द लास्ट 2 डेसिमल्स, तो इससे हमें काउंट करना है। टैक्सी में बैठे, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे टैक्सी में बैठे और यहाँ पे एंड किया, यहाँ पे आपके डेस्टिनेशन आया। आपको कितने पे करने हैं टैक्सी ड्राइवर को, 32 रुपीज़। 32 रुपीज़ मतलब 32 पिप्स पे करने, कितने करने हैं 32 पिप्स आपको यहाँ पे करने। आपने क्या किया, आपने यहाँ इस रोड से इस रोड तक आपने आपकी जर्नी कंप्लीट की एंड यू आर जस्ट पेइंग 32 पिप्स टू द टैक्सी ड्राइवर। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक गई और भी क्या हुआ कि गलती से रास्ता थोड़ा भूल गई, ठीक है, अभी क्या बोला आपने टैक्सी ड्राइवर को कि ये जो टैक्सी ड्राइवर यहाँ से मुझे यहाँ तक जर्नी दे दी आपने, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने गेस्ट से मिलके गेस्ट को ड्रॉप करके वापस क्या करना है, वापस घर पे जाना है, ठीक है, वापस मुझे रिटर्न जाना है। तो हमने जो हमने जर्नी कंप्लीट की थी वहाँ पे हम वापस एक बार स्टार्ट करेंगे एंड वापस अपने घर के ऊपर हम वापस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे वापस एक बार टैक्सी में बैठ रहे एंड विल जस्ट मूविंग टू आवर होम, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहाँ पे हम वापस आ रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस आ रहा है, 33 पॉइंट, मतलब 33 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 33 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है, ओके। यहाँ पे हम टैक्सी में बैठे, टैक्सी ड्राइवर ने हमें अपने घर पे ड्रॉप किया एंड यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो घर में आए आप वापस आ गए एंड आपका जो वैल्यू आपने टैक्सी ड्राइवर को दी वो दी आपने 33 रुपीज़ एंड इन फॉरेक्स 33 पिप्स से आपने टैक्सी ड्राइवर को आपकी जो चार्ज है उसने ले लिया आपसे, ओके।
क्लियर है? यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की, यहाँ से वापस जर्नी स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की। तो कल जो फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने दो चीज़ आपको बताई थी, एक तो आपको बाय करना है मार्केट में, या फिर आपको क्या करना है, आपको सेल करना है। ओके, जैसे बाय करना है और सेल करना है। शुरुआत कहाँ पे की आपने? शुरुआत इस पॉइंट पे की। दिस इज द पॉइंट वेर यू स्टार्टेड योर जर्नी। ये जो पॉइंट था ये आपका था एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये था आपका एंट्री पॉइंट। मतलब यहाँ पे आपने क्या की थी? एंट्री की थी। दिस इज योर जो एंट्री पॉइंट था ना, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और आपकी जर्नी यहाँ पे एंड हुई। मतलब एक बार आपने टैक्सी ड्राइवर को 32 रुपीज़ पिप्स पे किए, एंड आते वक्त आपने 33 पिप्स पे किए, क्योंकि आप थोड़े और ज़्यादा नीचे आए, क्योंकि आपने टैक्सी बुक की थी एक बस स्टॉप से, सॉरी अपने टैक्सी के जो स्टॉप होता है उसके स्टॉप से, एंड टैक्सी आते वक्त आपको डायरेक्टली टैक्सी ड्राइवर ने आपके घर छोड़ दिया। मतलब 33 पिप्स आपने कैप्चर कर लिए मार्केट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी टारगेट एंड एसएल कैसे मेजर करने के? पिप्स के थ्रू। ओके, सो विल जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग। ओके, विल जस्ट कंटिन्यू इन दिस हियर। अभी जो मैंने बोला आपको, ये आपने एंट्री यहाँ पे ली, मतलब आपने आपका जो जर्नी यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की, एंड वापस यहाँ से स्टार्ट की। तो नेक्स्ट इज यहाँ से स्टार्ट की एंड यहाँ पे एंड की। ठीक है, दो जगह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड की, स्टार्ट की, वापस एंड की। सो आपने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे बाय किया, एंड यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे सेल किया। मतलब यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर को बोला कि मुझे अपने डेस्टिनेशन पे सीधा सीधा जाना है, एंड सीधे सीधे जाने के बाद मुझे क्या करना है? वापस टर्न मार के अपने घर पे वापस आना है। मतलब यहाँ पे सेल कर रहे हो आप, या यहाँ पे बाय करो। कहाँ पे बाय करो? इस लेवल पे बाय कर रहे हो, एंड इस लेवल पे आप सेल कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर जब भी हम टारगेट एंड एसएल लगाते हैं ना, हम दो टूल यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इज दी लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन आपको यहाँ पे टूल बार में यहाँ पे दिखेगी, लॉन्ग पोजीशन एंड द शॉर्ट पोजीशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डिसाइड करने के लिए कि कितना टारगेट होना चाहिए, कितना एसएल होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट टूल है लॉन्ग पोजीशन, हम यूज़ करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एंट्री ली, मतलब हम यहाँ पे टैक्सी में बैठ गए, एंड हमने यहाँ पे आपका एसएल लगाया। ये जो आपको दिख रहा है ना, स्टॉप, स्टॉप का मतलब एसएल लगाया, एंड आपका जो टारगेट है कुछ इस तरीके से लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमारा टारगेट लगा दिया 1:3 का। यहाँ पे टारगेट लगाया, एंड यहाँ पे एसएल लगाया। एसएल लगाया मतलब आप एक बार टैक्सी में बैठ गए, कौन से लेवल पे बैठे? इस लेवल पे बैठे। ये हुई आपकी एंट्री, ये हुई आपकी एंट्री। दिस इज योर एंट्री पॉइंट, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। अभी ये एंट्री पॉइंट है, ये आपकी एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आप लोगों ने टैक्सी में बैठे, देन यू विल रीच टू दिस पॉइंट। यहाँ पे आप लोग क्या किए? उतर गए। ठीक है, आपका टारगेट हिट हो गया, आपने जो ट्रेड था वो एग्जिट कर दिया। ठीक है, एग्जिट कर दिया, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गया ट्रेड आपसे। नेक्स्ट इज, ये जो एस एल है ना, ये क्यों लगाते हैं हम लोग? एस एल लगाते हैं कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस। रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस मतलब अगर टैक्सी ड्राइवर ने आपको आपके डेस्टिनेशन के यहाँ पे जाने से मना किया, या फिर उससे कुछ गलती हुई, एंड आपका जो रोड है, जो गूगल मैप्स ने कुछ गलती की, एंड यहाँ जाना आपको यहाँ पे था, बट आप यहाँ पे चले गए। आपका जो डिसाइड किया हुआ था, आपका प्लान था दिमाग में कि मुझे डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, और ये मुझे ये लगता है कि मैं ये इस टैक्सी ड्राइवर को पे करने के बाद मुझे अपना डेस्टिनेशन तक ये पहुँचा देगा। बट हुआ क्या कि टैक्सी ड्राइवर ने गलती से पीछे गाड़ी ले ली। ठीक है, अपने रिवर्स गाड़ी ले ली, एंड यहाँ पे एक थी वॉल, जिस वॉल से टकराया एंड एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं एसएल। बट जब भी आप ये बैठ रहे हो एंड डेस्टिनेशन से पहुँच रहे हो, तो अब आप कितना पे कर रहे हो टैक्सी ड्राइवर को? सेम, वी आर जस्ट यूजिंग द स्केल, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करने के। कितना पे किया आपने टैक्सी ड्राइवर को? 18 पिप्स। कितना पे किया आपने? 18 पिप्स पे किए। इसको टैक्सी ड्राइवर को। बट कभी पे किए? जब भी आप आपके डेस्टिनेशन में पहुँचे तभी पे किए। बट अगर टैक्सी ड्राइवर ने गलती की एंड वापस यहाँ पे आके छोटा सा एक्सीडेंट किया, पे तो करना पड़ा, बिकॉज आप टैक्सी में बैठे हो, पे तो करना पड़ रहा है आपको। ओके, बट कैसे, कितने पे किए इसने? इसको कितने पे किए? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पे किए?
ओनली 6 पिप्स। कितने पे किए? ओनली 6 पिप्स। क्योंकि इसका जो है आपका डायरेक्शन रॉन्ग हुआ, आपका जो आपके डेस्टिनेशन पे आप पहुंचे नहीं, तो कितने पे किए इसने? इसको 6 पिप्स पे किए। पे तो करना पड़ता है मार्केट में, तो 18 पिप्स पे कर रहे हैं। टारगेट हिट होना है या फिर स्टॉप लॉस हिट होना है, दो ही चीज़ें होती है मार्केट में। फर्स्ट इज आपका टारगेट एंड सेकेंड चीज इज एसएल। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब आपने अगर गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में ले ली, अगर ड्राइवर ने गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में ले ली, तो यू हैव टू पे दी मार्केट द स्टॉप लॉस। अभी जो स्टॉप लॉस होता है वो कम पे करते हैं, जो टारगेट होता है वो ज़्यादा होता है, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है कम होता है। सिमिलरली अगर आपने देखा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या प्लान करेंगे, अगर हमको पीछे जाना है, लेट्स से ये जो गाड़ी है हमारी पीछे गई, ठीक है, हमने एक बार ड्राइवर को छोड़ दिया। ड्राइवर ने क्या बोला कि ये जो रोड है ये रॉन्ग है और मुझे क्या करना है, यू टर्न मारना है, मुझे अभी घर पे वापस जाना है। तो जब भी यू टर्न मार रहे हो, आपकी एंट्री इस पॉइंट पे होगी, आप इस पॉइंट पे टैक्सी में बैठोगे, ठीक है, दिस इज़ योर एंट्री पॉइंट। नेक्स्ट इज, अगर आप घर पे, ठीक है, आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो, यू आर जस्ट पेइंग दिस टू योर टैक्सी ड्राइवर। ये आपका क्या है, ये आपका डेस्टिनेशन है, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, दिस इज़ योर टारगेट, ठीक है, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। एंड ये जो है ये आपका एसएल है। अभी एसएल क्यों इंपॉर्टेंट है लगाना, अगर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी ठोक दी या फिर वापस गलती से पीछे चला गया, तो आपको ज़्यादा पे ना करना पड़े उसको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसएल। दिस इज़ योर एसएल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एसएल के बिना आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, तो आपका जो है ना, ये पॉकेट पूरी ख़त्म होने तक आप वेट करोगे। क्योंकि सी, अगर टैक्सी ड्राइवर में आप टैक्सी में बैठ गए एंड वापस अगर टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया, आपको आपके घर तक ना छोड़ते हुए आपको क्या किया, वापस बहुत ज़्यादा पीछे लेके गए, तो इतना ज़्यादा आप पे करोगे क्या टैक्सी ड्राइवर को? नहीं पे करोगे। इतना बड़ा आप पे करने वाले हो क्या? नहीं। जितना पे करना है उतना ही, मुझे इतने पे नहीं करने वाले, तो उसको क्या बोलेंगे, मुझे लेट्स स्टॉप दिस टैक्सी, आई जस्ट वांटेड टू गो ऑन माय वे, मुझे इतने पे करने हैं एंड जस्ट स्टॉप दिस टैक्सी, और मुझे अपने घर पे जाने दो, ठीक है, मुझे यहाँ पे उतार दो आप, ओके। सो एस एल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो कैपिटल है उसको आपके जो रिस्क है कैपिटल के ऊपर, वो कम करता है आपका एस एल। तो एस एल मस्ट बी देयर वेन एवर यू एंटर इन द ट्रेड, एस एल मस्ट बी देयर, ओके। सो ये चीज़ हुई आपके एस एल एंड टारगेट की। अभी इसको हम पिप से मेजर करते हैं, स्केल लेंगे। स्केल टैक्सी ड्राइवर ने हमें कितने रुपीज़ में यहाँ पे छोड़ा, 23 पिप्स में। कितने पिप्स में छोड़ा? 23 पिप्स में, मतलब 23 पैसे में छोड़ा या फिर 23 पिप्स में छोड़ा। अगर एक्सीडेंट होता, कितने का होता, या फिर अगर हमें पे करने पड़ते टैक्सी ड्राइवर को कि ठीक है मुझे अभी रास्ते में छोड़ दो, कितने रुपीज़ में पे करती? मैं पे करती 6 रुपीज़, मतलब 6 पिप्स, ठीक है, 6 पिप्स में पे करती। अगर उसने डेस्टिनेशन में छोड़ा होता तो 23 पिप्स में पे करती। क्लियर है? ज़्यादा हार्ड नहीं है। एंट्री पॉइंट लगाना है, टारगेट लगाना है, एसएल लगाना है, और कैलकुलेट किससे करना है? कैलकुलेट करना है हमको लोगों को पिप्स से, ओके। ये जो है पिप्स यहाँ पे, उससे कैलकुलेट करना है हमें, ओके। क्लियर है? ये हम बाय कर रहे हैं एंड दिस इज़ आवर सेलिंग। जब भी हम बाय करते हैं तो वह हमारा एसएल नीचे होता है एंड हमारा एसएल सबसे छोटा है, मतलब छोटा होता है एंड टारगेट हमारा बड़ा होता है। जब भी हम सेल करते हैं, एसएल हमारा ऊपर की साइड पे होता है एंड टारगेट होता है नीचे की साइड में, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट दी यूरो यूएसडी, वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग दैट कि यूरो यूएसडी क्या करेगा, यूरो यूएसडी नीचे जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए एंड मेरा एसएल छोटा होना चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट मेरी साइड पे नहीं गया एंड उल्टी साइड पे गया, तो मेरा जो लॉस होगा ना वो लिमिट होगा, ठीक है, जो लॉस है ना वो लिमिट होगा, वो इतना नहीं बढ़ेगा, वो जितना मैंने लगाया है उतना ही रहेगा, ओके। सो अभी ये तो क्लियर हुआ, बाय होता है, सेल होता है, पिप्स होता है। पिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज, सो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि बाय होता है, सेल होता है। अब इन दोनों चीज़ को कैलकुलेट कैसे करना है पिप्स से। सी, जब भी आप बाय कर रहे हो
जब भी आप बाय करो या फिर जब भी आप सेल करो है ना, आपके पास एक चीज़ है, ठीक है। आप कैलकुलेट कैसे करोगे, एंट्री माइनस रिस्क। एंट्री माइनस रिस्क मतलब जो भी रिस्क आपने लिए यहाँ पे, ये जो है ये ग्रे में दिख रहा है, ये आपने रिस्क लिए मार्केट में। एंट्री माइनस रिस्क इज इक्वल टू जो भी आएगा वो आपका जो भी आएगा आपको रिस्क है वो आप मार्केट को पे करोगे। एंड जब भी आता है टाइम रिवॉर्ड का, एंट्री माइनस रिवॉर्ड, ये जो है इसको बोलते हैं रिस्क, दिस इज द रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड का ये जो है बीच में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आपने कितना किया, आपने 10 रुपये यहाँ पे करके, $10 पे करके आपने कितने लिए यहाँ से, यहाँ पे आपने कितने पे किया, $10। $10 का रिस्क लेके आप कितना टारगेट ले रहे हो यहाँ पे, कितना टारगेट अचीव कर रहे हो यहाँ पे, $30। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड लेना। दिस इज़ दी वी कैन से वेपन, हमारे पास ये वेपन है जिससे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इससे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करो। हमने रिस्क ली $10 की, हमें कितने मिलने चाहिए, $30 मिलने चाहिए, इसीलिए हमने $10 की रिस्क ली। क्या हम $10 के लिए ही $10 की रिस्क लेंगे, नहीं लेंगे। वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क ऑफ $10 टू गेट द $10। हमें मिनिमम टारगेट मिलना चाहिए, हमें मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए $30 का। यहाँ पे भी अगर हम बाय करें तो हमें रिस्क कितनी लेनी है, $10 की, टू बाय टू टेक अप टू गेट द प्रॉफिट ऑफ $30। रिस्क 1:3। ओके, यहाँ पे जो है फॉर्मूला एंट्री रिस्क, एंट्री रिस्क का मतलब यहाँ पे हम कितने रिस्क लेने वाले हैं। अभी जो एंट्री रिस्क है ना, हम अभी डायरेक्टली पिप से कैलकुलेट करते हैं। अभी जो करंट प्राइस है मार्केट में ये चल रही है, सी दिस इज द कैंडल, दिस इज द करंट प्राइस। ओके, जस्ट कॉपी द प्राइस, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे जो है करंट प्राइस है। अभी ये जो करंट प्राइस है एंड ये लास्ट है, इसको बोलते हैं पेपर्स। इसको पहले चीज़ हमको यहाँ पे निकालनी है। ये करंट प्राइस है, करंट प्राइस को हम क्या करेंगे, एंट्री प्राइस है, ठीक है। यहाँ से हम क्या हुआ, एंट्री प्राइस है, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। लेट्स से यहाँ पे हम वापस एंटर करते हैं मार्केट में, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है हमारा टारगेट है, एंड ये हमारा SL है, ठीक है। ये हमारी हुई एंट्री, कौन से लिए, किसके लिए हुए, बाय के लिए एंट्री हुई। बाय एंड सेल दोनों के लिए दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, जो है एंट्री माइनस रिस्क एंड ये वाला, सी दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड दिस इज द टारगेट, और ये जो है SL है, दिस इज आर SL। अभी जो SL है वो थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारी होगी एंट्री। सी यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, कौन से पॉइंट पे हुई, ये वाले पॉइंट पे हुई। कॉपी द प्राइस, एंट्री प्राइस है, यहाँ पे बैक करेंगे, ये हमारी हुई एंट्री पॉइंट, एंट्री जो है एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस के लिए लास्ट जो है पिपेट उसको निकालेंगे, एंट्री प्राइस माइनस रिस्क। अभी यहाँ पे आपने रिस्क कितनी ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने रिस्क कितनी ली है, विल जस्ट कैलकुलेट दिस। यहाँ से लेके यहाँ पे कितने रिस्क लिए, 8 पिप्स के रिस्क लिए। कितने पिप्स के लिए, 8 पिप्स के रिस्क लिए। मतलब यहाँ पे प्राइस कितनी है, विल जस्ट कॉपी दिस, यहाँ पे आना है और ये इस प्राइस को आपको कॉपी करना है। ये जो है आपका SL की प्राइस है, एंट्री माइनस SL। ये जो लास्ट, इसको इग्नोर करना है, डिलीट करना है। ओके, ये हमारी हुई एंट्री प्राइस माइनस रिस्क। रिस्क कितने के, 8 पिप्स के रिस्क है। सी विल जस्ट कैलकुलेट, ओके, सी 17। और ये जो फर्स्ट डिजिट एक यूनिट है ना, इसको नहीं लेना है, ये जो डेसिमल है सिर्फ इनको ही लेना है। 1708, 1708 माइनस हमारी रिस्क कितनी है, 1701। डिफरेंस कितना है, 7 पिप्स का। डिफरेंस कितना है, 7 पिप्स का। हमने यहाँ पे स्केल से कितना मेजर किया था, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक मेजर किया था। कितना डिफरेंस है, 7.8 पिप्स का मेजर है। मतलब यहाँ पे कितने, 7 पिप्स का डिफरेंट आ रहा है। ओके, सेम इन दी एंट्री रिवॉर्ड। अभी ये जो है एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है। एंट्री प्राइस क्या है, दोनों के लिए सेम है। हमारा टारगेट कितना है, हमारा रिवॉर्ड कितना है, हमारा रिवॉर्ड है ये वाली प्राइस, दिस इज़ आवर रिवॉर्ड। अभी ये जो रिवॉर्ड की प्राइस है, दिस इज़ आवर रिवॉर्ड की प्राइस, एंड विल जस्ट टेक दिस। ओके, यहाँ पे जो लास्ट है डेसिमल, इसको बैक करना है। तो ये जो रिवॉर्ड की प्राइस है, अभी इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अगर हमें रिवॉर्ड चाहिए, हमें अपनी रिस्क कितनी ली है, रिस्क हमने ली है यहाँ पे 7 पिप्स की,
रिस्क इज 7 पिप्स। रिवॉर्ड कितना मिलना चाहिए हमें, रिवॉर्ड कितना होना चाहिए यहाँ पे, जस्ट कैलकुलेट दिस। रिवॉर्ड कितना होगा यहाँ पे 1708 माइनस 1733, डिफरेंस कितना है 25 पिप्स। मतलब अगर हम रिस्क ले रहे 7 पिप्स की, तो रिवॉर्ड कितने का लेंगे हम लोग, रिवॉर्ड कितने का लेंगे हम लोग 23 पिप्स का। रिवॉर्ड कितने का लेंगे हम 23 पिप्स का। तो ऐसे हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। सी अभी क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, हमारे रिस्क कितनी होगी, हमारी इतनी होगी। अगर हमने हमारा एसएल यहाँ पे लगाया तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज होगा, मार्केट यहाँ पे ही क्लोज होगा, क्योंकि ये हमारा रिस्क है, ये इतनी ही हमने रिस्क लिए। लेट्स वॉच कि अभी क्या होता है नेक्स्ट 50 मिनट में, क्योंकि ये हमारा 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक तो हमारा टारगेट ही हिट होगा या फिर हमारा एसएल हिट होगा, दो ही चीज़ होगी, तीसरी चीज़ नहीं होगी हमें। सी अभी एसएल के पास आ रहा है, अभी एसएल हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा। लेट्स वॉच इट। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यहाँ पे दो फॉर्मूले है कि एंट्री रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है एंड रिवॉर्ड को कैसे कैलकुलेट करना है। अभी क्या होता है, सी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अभी रिस्क के ऊपर जा रहा है, हमने यहाँ पे एंट्री ली और क्या किया, मार्केट नीचे आया एंड गाड़ी हमारी क्रैश हो गई यहाँ पे। सी ओके, हमने यहाँ पे गाड़ी क्रैश कर दी एंड जितना पे करना था हमें मार्केट को पे कर दिया। कितने पे किए, 7 पिप्स पे किए। अभी पिप्स को भी हम डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे आने वाले सेशन में, ठीक है। ये हुआ हमारा एसएल हिट। अभी यहाँ पे एसएल हिट हुआ मतलब अपनी पोजीशन हो गई क्लोज, वी आर जस्ट नॉट इन दिस ट्रेड एनी मोर। ओके, सो ये हुआ हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड का कैलकुलेशन। अभी नेक्स्ट थिंग इज, ये जो पिप्स आपको दिख रहे हैं ना, ये पिप्स के भी होते हैं टाइप्स, द टाइप्स ऑफ पिप्स। ओके, ये पिप्स के भी होते हैं टाइप्स। सो हियर इज द टाइप्स ऑफ पिप्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ पिप्स, ये सारे हैं पिप्स के टाइप्स। अभी पिप्स के टाइप्स है मतलब अभी स्टैंडर्ड पिप्स, स्टैंडर्ड पिप जो भी मैंने आपको मेजर करेंसी पेयर्स बोले थे, जो भी मेजर करेंसी पेयर बोले थे, सिर्फ जेपीवाई को छोड़ के, जेपीवाई को छोड़ के बाकी सारे पेयर्स के जो पिप्स है, उन पिप्स में ये जो पिप की वैल्यू है, ये एक यूनिट के बाद यहाँ पे हमें 4 दिखाई देते हैं, मतलब यहाँ पे 4 पिप्स दिखाई देते हैं। बट इन जेपीवाई पेयर्स के अंदर यहाँ पे हमें सिर्फ 2 वैल्यू दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पे 4 वैल्यू दिखाई देते हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल दिखाई देते हैं एंड यहाँ पे 4 डेसिमल दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज क्या है, हमने यहाँ पे देखा था यूरो एंड यूएसडी, हमने देखा था, बाकी के भी सारे पेयर्स देखे थे, बट विल जस्ट कंपेयर कि यूएसडी एंड जेपीवाई। अभी ये जो है जेपीवाई के पेयर्स है, यूएसडी की वैल्यू जेपीवाई से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे किंग कौन है, यहाँ पे किंग अपना यूएस डॉलर है, ठीक है। यहाँ पे किंग कौन है, यहाँ पे किंग हमारा यूएस डॉलर है। ओके, दिस इज आवर किंग। बट यहाँ पे जेपीवाई के जितने भी पेयर्स है ना, उन सारे पेयर्स में 0.01 से ही आपको दिखेंगे एंड यहाँ पे एक स्मॉल पीपेट होता। पीपेट में हमने यहाँ पे नहीं लिया है बिकॉज वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था एंड जेपीवाई के पेयर्स में हमने यहाँ पे पीपेट्स इग्नोर किए। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दिस इज द किंग। जेपीवाई के पेयर्स में क्या होता है कि जो डेसिमल है यहाँ पे 2 ही आते हैं, जितने भी जेपीवाई के पेयर्स है, जो मैंने माइनर पेयर्स दिखाए थे, लेट मी जस्ट शो यू। जेपीवाई के पेयर्स में क्या होता है कि जो भी जितने भी माइनर पेयर्स है या फिर जितने मेजर पेयर, ये एक ही मेजर पेयर है, इसको छोड़ के बाकी जितने माइनर पेयर्स है, सी दीज आर दी माइनर पेयर्स। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो भी जेपीवाई के पेयर्स है, कौन से जेपीवाई के पेयर्स, ये वाले सारे जेपीवाई के पेयर्स है। इन सारे पेयर्स में आपको ये जो पिप्स है यहाँ पे वो दिखाई देंगे 0.01 से। ये जो डेसिमल है, ये यहाँ पे 2 ही डेसिमल दिखाई देंगे। पिप्स को इग्नोर करके 2 ही डेसिमल आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, जितने भी पेयर्स है उसमें, ठीक है। विल जस्ट शिफ्ट इन द यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 149.90, ये जो लास्ट है इसको बोलते हैं पिपेट, ठीक है। यहाँ पे हमने यूएसडी जेपीआई ओपन किया, सी 123.44, यहाँ पे डेसिमल कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 डेसिमल दिखाई दे रहे हैं। लेट्स चेक जीबीपी जेपीवाई। अभी जेपीवाई के पेयर्स में क्या है, यहाँ पे
201.04। अभी ये चीज़ क्यों होती है, वाई? बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में कि हर एक करेंसी अलग होती है, हर एक करेंसी की वैल्यू अलग होती है। JPY क्या है? JPY एक जो करेंसी है जो जिसकी वैल्यू दूसरे करेंसी से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू US डॉलर। US डॉलर से बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए ये जो पिप्स है वो कम आते हैं। ओके, जो US डॉलर है, ठीक है, जो भी US डॉलर है या फिर बाकी के जितने भी मेजर पेयर्स है, माइनर पेयर्स है, JPY को छोड़ के उन सारे पेयर्स में ये जो है स्टैंडर्ड पिप्स यूज़ होते हैं। स्टैंडर्ड पिप्स यूज़ होते हैं मतलब 0.001 वहाँ पे आपको दिखा विजिबल हो गए, 4 डेसिमल वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज गोल्ड के पिप्स। अभी गोल्ड के पिप्स भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं। गोल्ड क्या है? गोल्ड की वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा है, इन दोनों से ज़्यादा है गोल्ड की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? गोल्ड के जो पिप्स है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इस पिपेट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि पिपेट क्या होता है, एक लास्ट डेसिमल होता है जिसको हमें नहीं लेना एंड इग्नोर करना है, फिफ्थ डेसिमल या फिर फिफ्थ डिजिट। ओके, कमोडिटी लाइक XAUSD। अभी हमने BTC ओपन किया, ठीक है, BTC का जो प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में, BTC का क्या प्राइस चल रहा है? सी BTC का प्राइस क्या चल रहा है? 106,387.67। सो ऐसे ऐसे हर एक पेयर्स में अलग अलग जो है कमोडिटीज़ में इथेरियम का प्राइस अलग है, BTC का प्राइस अलग है क्रिप्टो से। बिकॉज ये क्रिप्टोज है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट पिप्स आपको दिखाई देंगे, बिकॉज क्रिप्टोज बहुत देर बाद मार्केट में आए, तो अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड द सप्लाई जो प्राइस है वो डिसाइड होती है मार्केट में, ठीक है। तो गोल्ड की प्राइस क्या है आज? गोल्ड की प्राइस है 4353.10 पिप्स। ये लास्ट है, पिपेट है, जो भी लास्ट डेसिमल आपको दिखाई दे रहा है वो पिपेट है। नेक्स्ट इज अभी जितने भी पेयर्स आपको यहाँ पे विजिबल है, जितने भी पेयर्स सिर्फ JPY को छोड़ के उन सारे पेयर्स में आते हैं स्टैंडर्ड पिप्स, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पिप्स, सी, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पिप्स। सो अभी हमने जो कैलकुलेशन सीखा था, जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये फॉर्मूले से, यही फॉर्मूले से हम JPY के पेयर्स, गोल्ड के, बाकी सारे के कैलकुलेशन सेम पेयर से हम लोग करते हैं। एग्जांपल लेते हैं JPY का, हम कैलकुलेट करके देखते हैं JPY की करंट प्राइस क्या है। सी मार्केट कितना डाउन गया अभी। ओके, सो ये जो करंट प्राइस है मार्केट में JPY के पेयर्स की, वो कितनी है? ये जो है करंट प्राइस है, एंट्री प्राइस है, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे क्या की, हमने यहाँ पे एंट्री की सेल के लिए, ठीक है, एंट्री की। हमारा जो SL है यहाँ पे, इसके ऊपर SL है, एंड हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी एंट्री प्राइस है, कितने? 200.961। हमारा SL कितना है? हमारा SL ये वाला है, ठीक है। SL कितना है हमारा? दिस इज आवर SL, कितने पिप्स का SL है हमारा? 0.961.346। जस्ट कैलकुलेटेड, सिंपल कैलकुलेटर में जाना है, 961 माइनस 346, डिफरेंस कितना है? 615। क्या ये 615 पिप्स है? इज दिस राइट और रॉन्ग? टेक योर टाइम एंड लेट मी नो इट इज राइट और नॉट। क्या 615 पिप्स का डिफरेंट है? नहीं है। क्या गलती हुई यहाँ पे? क्या हमने लिया है यहाँ पे लास्ट डिजिट, जो हमें क्या करना है? कट करना है। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट जो है हमारा कट करना। अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 0.96 और यहाँ पे 201.34। हमने पेपर क्या किया? हमने पेपर इग्नोर किया। सो 20096, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं हम पॉइंट को नहीं लेते, तो कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो सकती है। ओके, 20134। कितना डिफरेंस आया? 38 का। कितना डिफरेंस आया? 38 का। मतलब यहाँ पे हमारा जो SL है वो कितने पिप्स का है? यहाँ पे 38 पिप्स का है। लेट्स मेजर दिस। यहाँ पे डिफरेंस है 38 का या 40 का। यहाँ तक हमने लिया 40 का आ रहा है, 38 एंड 40। ओके, हमारा जो टारगेट है वो कितने पिप्स का है? सी,
टारगेट कितना पिप्स का है हमारा, 45 पिप्स का है। अभी 45 पिप्स का मतलब ये जो है ये प्राइस है हमारी टारगेट की, ठीक है। विल जस्ट कॉपी दिस प्राइस, ये प्राइस है हमारी टारगेट की, ठीक है, ये प्राइस है हमारे टारगेट की। तो हमें जो लॉस होगा यहाँ पे कितना होगा, 36 पिप्स का, और हमारा जो टारगेट है वो कितना होगा, विल जस्ट मेजर दिस। और सबसे पहले काम ये करना है कि ये जो लास्ट यूनिट है इसको निकालना है, एंड देन विल जस्ट गो इन दी कैलसी, एंड कैलसी में जाके आपको क्या करना है, 20096 माइनस 20012, कितना डिफरेंस आ रहा है, 84 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा अगर लॉस होगा 36 पिप्स का, तो प्रॉफिट कितना होगा, 86 पिप्स का, ठीक है। जब भी आप अगर कोई चीज़ सेल करते हो, कुछ गुड्स लाते हो, तो आप क्या जितने कॉस्ट पड़ी है उस गुड्स की, क्या उसी में आप बेचते हो, नहीं बेचते हो। आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए। उसके ऊपर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारी जो एंट्री प्राइस है वो हमारे एसएल से ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे 1:2 रिवॉर्ड रेशो लिया, इसलिए हमने कितने 86 पिप्स यहाँ पे टारगेट लगाया, एंड यहाँ पे हमने एसएल कितना लगाया, 36 पिप्स का एसएल लगाया, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें ऐसे मार्केट को नहीं पे करना है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज, अभी ये जो है जीबीपी जेपीवाई के पेयर से अगर हमें जाना है, लेट्स से बीटीसी के ऊपर जाते हैं, बीटीसी के ऊपर 1 मिनट में जाते हैं, 1 मिनट के ऊपर विल जस्ट बाय हियर। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया, हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे लगाया, एंड हमारा टारगेट है 1:3, ठीक है। हमारा वो टारगेट है 1:3। अभी 1:3 है, यहाँ से हम यहाँ पे पिप्स लेंगे, तो कितने पिप्स कैप्चर किए हमने, अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें दिख रही है, 555.10, बिकॉज यहाँ पे जो बीटीसी है उसकी वैल्यू कंपेयर टू पेयर्स अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि बीटीसी ऐसा पेयर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। ये एक क्रिप्टो है जहाँ पे गोल्ड एंड द बीटीसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, एंड इनके पिप्स जो भी है डिफरेंट होते हैं इन पेयर से, एंड इन ये जो है करेंसी पेयर्स एंड दी अदर कमोडिटीज़। ओके, सो डिफरेंस कितना है, 555.0। यहाँ पे हमें बीटीसी के लिए यहाँ पे आगे देखना है। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया फॉर यू गाइस कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी प्राइस जो है मूव की फ्रॉम 1.1250 से लेके 1285, तो इन दोनों में से डिफरेंट कितना है, 1 को हम इग्नोर करते हैं, एंड प्लस यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पिपेट्स नहीं लिए, तो टोटल कितना है इन लोगों का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, प्राइस जो है 1250 से लेके 1285 तक गई है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है, 35 पिप्स का डिफरेंस कितना है, 35 पिप्स का। अभी 35 पिप्स का मतलब 35 पिप्स का मतलब अगर हम बाय कर रहे हैं, बाइंग प्राइस कितनी है 1250, ये हमारी 1250 की प्राइस है, एंड हमारा जो टारगेट है वो है 1.1285, मतलब ये प्राइस इससे ज़्यादा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको बाय कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एसएल की भी प्राइस हो सकती है, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है कि हम बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें क्या मिला, 35 पिप्स मिले। नेक्स्ट इज एंट्री इज 145.30, यहाँ पे हमारी एंट्री कितनी कौन से पिप्स पे हुई, 145.30। अभी यहाँ पे 145.30 है, मतलब ये कौन सा पेयर है, यूएसडी जेपीवाई का पेयर है। एसएल है 145.10, डिफरेंस कितना है दोनों में, 20 पिप्स, डिफरेंस कितना है, लेट्स टेक इट 20 पिप्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है, ये फर्स्ट वाला है 35 पिप्स, सेकेंड वन इज 20 पिप्स, 20 पिप्स का डिफरेंट है, मतलब आपने यहाँ पे कितने पिप्स की रिस्क लिए, 20 पिप्स के रिस्क लिए। थर्ड वन इज एंट्री 1.1030, जो एंट्री हुई है हमारी यहाँ पे इस लेवल पे, वो एंट्री कौन सी हुई है, 148.80, एसएल कितना है 149। अभी जो है यहाँ पे पॉइंट से चेंज हुआ है, यहाँ पे पहले क्या हुआ था 30 एंड 80, मतलब यहाँ पे सॉरी ये हमने लिया नहीं है। नेक्स्ट द थर्ड वन इज 1.1030 एंड टारगेट इज 1.1080।
अभी ये जो है यहाँ पे 4 डेसिमल है, कौन सा पेयर है, यूरो यूएसडी का पेयर है। टारगेट कितना मिला है, 80 पिप्स का टारगेट मिला है, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है। एंट्री प्राइस थी हमारी 1030 एंड टारगेट है 1080, मतलब यहाँ पे हमारा जो रिवॉर्ड है वो कितने पिप्स का रिवॉर्ड है, 50 पिप्स का रिवॉर्ड है। ठीक है, अभी ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड है यूएसडी जेपीवाई का 148.80 एंड एसएल है 149.00। अगर ये एंट्री प्राइस है 148 एंड एसएल है 149, मतलब ये ट्रेड कौन सा है, ये ट्रेड है सेलिंग का। ये कौन सा ट्रेड है, ये सेल का ट्रेड है। ठीक है, एंट्री प्राइस है हमारी 148 एंड एसएल है 149, मतलब एसएल ऊपर जाना है, प्राइस हाई पे हमारा एसएल है और हमारा टारगेट कहाँ पे, नीचे। तो हमारा जो रिस्क है वो कितनी है इस पर, 148.80 माइनस 149.00, यहाँ पे पॉइंट में चेंज हुआ है, तो डिफरेंस कितना है, 20 पिप्स का डिफरेंस है। ठीक है, 20 पिप्स का यहाँ पे डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एंट्री प्राइस कितने, 138.40, एग्जिट है 138.85, बाय का ट्रेड है यूएसडी जेपी। ये सारी चीज़ें अभी नीचे से आप कैलकुलेट करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंट्री एसएल एंड रिस्क। ठीक है, ये बाकी यूएसडी जेपीवाई के पेयर्स एंड देन गोल्ड के, आई ऑल्सो इंक्लूड द गोल्ड। अभी जो है गोल्ड है, गोल्ड विल जस्ट, तो गोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड में हम लोग यहाँ पे लेट से हमारी एंट्री प्राइस है, यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर किया, हमारा जो एसएल है यहाँ पे लगा है, हमारा टारगेट है यहाँ पे लगा है 1:3। ठीक है, 1:3 हमारा क्या है, टारगेट है। अगर हमने अपना टारगेट यहाँ पे लगाया, अपना एसएल यहाँ पे लगाया, तो इसमें क्या होता है ना, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट्स। गोल्ड में हम इंपॉर्टेंट देते हैं पॉइंट्स को, गोल्ड में हम पिप्स कैलकुलेट नहीं करते, गोल्ड में हम पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हैज़ कम्पेयर टू दीज अदर पेयर्स, ये जो है पेयर्स है, हैज़ कम्पेयर टू दिस गोल्ड बहुत ज़्यादा मूव करता है, बहुत फास्ट मूव करता है एंड पिप्स बहुत फ्लक्चुएट होता है इसमें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पे अगर देखना है आपको, सी स्केल हमने लगाई यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना एसएल है हमारा, यहाँ पे कितना एसएल है, 5 पॉइंट का। अभी जो गोल्ड है उसके लिए हमें पहला देखना है, यहाँ पे कितना आएगा, 5 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, 5 पॉइंट का हमारा क्या होगा, एसएल होगा। सी यहाँ पे 5 पॉइंट इज इक्वल टू 50 पिप्स होता है, 50 पिप्स होता है, मतलब 50 पिप्स जब करेंसीज में मूव होते हैं तब हमारा टारगेट होता है। बट हमारा अगर गोल्ड में हम लोग लगाते हैं तो 5 पॉइंट का सिर्फ एसएल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मूव करता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो पैसा बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है गोल्ड में हैज़ कम्पेयर टू अदर पेयर्स। तो यहाँ पे पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अभी 5 पॉइंट्स हुए, यहाँ पे पॉइंट्स कितने हो गए टारगेट के लिए, स्केल यूज़ करेंगे। स्केल में हमारा जो टारगेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट देखना है कितना टारगेट है, 17 पॉइंट्स का टारगेट है। 17 पॉइंट्स इन द गोल्ड, इसका मतलब क्या है, 17 पॉइंट्स इज इक्वल टू कितने हुए, 170 पिप्स। ये पिप्स किस में होंगे, ये पिप्स होंगे पेयर्स में, या फिर इसमें भी बोलते हैं हम लोग पिप्स, बट पिप्स 1000 2000 5000 पिप्स भी डे गोल्ड मूव करता है, तो वी आर जस्ट काउंटिंग द पॉइंट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव द इम्पोर्टेंस टू द पिप्स। पॉइंट को ज़्यादा देखते हैं हम लोग। सी अभी ये जो कैंडल है, प्राइस कहाँ पे थी, अभी इस लेवल पे थी। ठीक है, इस लेवल पे थी, इस लेवल से डायरेक्टली यहाँ पे मूव किया, अभी सडनली आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 6 पॉइंट, 6 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 60 पिप्स की डायरेक्ट मूवमेंट हो रही है, 60 पिप्स की डायरेक्ट मूवमेंट हो रही है। क्या इतनी फास्ट मूवमेंट पेयर्स में होती है, नहीं होती है, ये सिर्फ गोल्ड में होती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ओके। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है कि पिप्स कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं। ओके, डू वॉच दिस। 1 मिनट में जाओ, अपने जो है एंट्री प्राइस यहाँ पे लगाओ। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगा, लॉन्ग पोजीशन लगा है। अभी ये जो एंट्री प्राइस है एसएल हमने यहाँ पे लगाया, टारगेट यहाँ पे लगाया। अभी यहाँ से यहाँ तक कितने पिप्स का हमारा टारगेट होगा, कितने पिप्स का एसएल होगा, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, गो एंड जस्ट चेक इट आउट कि
ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। अगर नहीं समझा, गो एंड रीवॉच इट, बिकॉज एक बार समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पिप्स। आज के लिए इतना ही है। पिप्स को जाओ कैलकुलेट करके देखो, और जो भी मैंने आपको सम्स दिए थे यहाँ पे एग्जाम्पल्स, उसको भी जाके देख लो, ठीक है। सो कीवर्ड ऑफ द डे इज पिप्स आर योर पर्ल्स इन अ फॉरेक्स, लर्न टू रीड दैम, कंट्रोल दैम एंड मार्केट स्टार्ट टॉक टू यू। इसका मतलब क्या है, अभी पिप्स आर योर पर्ल्स, मतलब हमें इसका यूज़ करके ही प्रॉफिट करना है, इसका यूज़ करके ही हम अपनी रिस्क कम करनी है, इसका यूज़ करके ही हमें सारी चीज़ें करनी है, कैलकुलेट करनी है, डॉलर्स में अर्न करना है। तो दिस इज़ योर पल्स एंड जस्ट लर्न टू रीड दैम, कंट्रोल दैम। कंट्रोल करना कैसे, कंट्रोल अपनी रिस्क करनी है, कंट्रोल हमें टारगेट नहीं करना है, कंट्रोल हमारी रिस्क करनी है हमें, ठीक है। सो देन द मार्केट स्टार्ट टॉक्स टू यू। अभी वो धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। सो जस्ट गो एंड प्रैक्टिस इट। अगर आपको नहीं समझा है तो एक चीज़ करनी है, ये रिवॉच इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।